सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड गाइस सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से एक अपडेट आया है। एंड इस अपडेट की वजह से गाइस हमारे फिर से जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। अब इसके वजह से गाइस हमारे मेरिट लिस्ट एंड जो कैप राउंड के डेट्स है वो भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, जिससे और टाइम लगेगा कैप राउंड स्टार्ट होने में। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या न्यू डेट्स है एंड कब से अभी हमारे जो कैप राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकते हैं एंड कितना और डिले हमें इसमें जो है वो देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखने से पहले गाइस अगर आपको ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने आपको कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट की जो लिंक है वो दी है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस तो वो आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। पहले आपको बेसिक से जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पीसीएम पे जो है वो क्लिक कर देना, फिर मेन मेन्यू पे क्लिक कर देना, उसके बाद एक्सप्लोर एमएचटी सीईटी 2024 पे क्लिक कर देना। वहाँ पे काउंसलिंग डॉक नाम का एक जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट में गाइस एक फाइल आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन्ड है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लग सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये अपडेट आएगा सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको जो डेट्स वगैरह वो भी दिखा देता हूँ। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था जब पहली बार डेट एक्सटेंड हुई थी कि और भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, मिनिमम 30 तक तो जो है वो जा सकती है। एंड वैसा ही गाइस अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हो अभी जो डेट है वो पहले लास्ट डेट 28 जुलाई 2024 थी, एंड अभी जो डेट है गाइस वो हो चुकी है 30 जुलाई 2024। अब इसके पीछे क्या रीज़न है क्यों ये डेट एक्सटेंड होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है गाइस वो है 31 जुलाई 2024। अब डेट एक्सटेंशन एंड पहले क्यों बताया जाता है कि कम देना है फिर बढ़ा देते हैं, तो सीईटी सेल की ये स्ट्रेटजी रहती है कि पहले कि हम कम टाइम दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाए। बट बहुत सारे लोग इस स्क्रूटिनी में डालते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो वेरिफिकेशन है वही नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से और थोड़ी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। फिर उसके बाद और एक्सटेंशन होता है एंड फिर उसके बाद जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। तो होप करेंगे कि हमारा फाइनल एक्सटेंशन रहे। इसके बाद भी अगर चीज़ें एक्सटेंड होती है तो आपका ओवरऑल पूरा जो कैप राउंड है वो बहुत एक्सटेंड होगा। एंड इससे गाइज आप सभी स्टूडेंट्स को ही जो है वो थोड़े आगे जाके जो है वो मुश्किलें फेस करना पड़ेगा। बिकॉज एक्चुअल में होता क्या है कि इस साल ओवरऑल पूरी जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेट हो रही है। अगस्त के 15 तारीख के आसपास तो बहुत सारे लोगों का एडमिशन होके वो कॉलेज जाना जो है वो शुरू कर देते हैं, बट इस साल वो सारी जो चीज़ें वो पॉसिबल नहीं होगी ऐसा लग रहा है। बिकॉज सारी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं एंड कैप राउंड 3 खत्म होते तक ही पूरा जो सितंबर है वो आ जाएगा। एंड अगर आपका एडमिशन लेट होगा तो यूनिवर्सिटीज़ तो अपना जो करिकुलम है वो टाइम पे ही जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा वो आपको उसके लिए जल्दी जल्दी जो है वो भी सिखाया जा सकता है, तो ऐसा भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी जो प्रोसेस है वो टाइम पे रहे। अगर इसमें एक्सटेंशन होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस स्टूडेंट्स का ही जो है वो आगे जाके हो सकता है। ठीक है, अभी ये जो डेट्स है इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि अगर इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होता है तो फिर गाइस हमें 3 या 4 तारीख को हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। 8 या 9 तारीख के आसपास या फिर 10 तारीख तक हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। एंड उसके बाद हमारे जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। कैप राउंड 1 का ही रिजल्ट लगते लगते 15 या फिर 20 अगस्त जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन होगा, जिसको कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में जाना होगा तो सितंबर तक जाएगा। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी लेट जो प्रोसेस है वो हो रही है। मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी वीडियोज़ बनाते हैं उनको भी ये जो पॉइंट है वो रेज करना चाहिए कि डेट इतनी एक्सटेंड भी मत करो कि आगे जाके स्टूडेंट्स को ही जो है वो प्रॉब्लम हो उनके अकेडमिक्स में। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, वो खुश होंगे, बट पहले ही बोल देना चाहिए कि यही लास्ट डेट रहेगी, उसके पहले जितना करना है कर लो। एंड अगर ई वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो पहले से ये नोटिस रिलीज कर देना चाहिए कि ई वेरिफिकेशन हमने बस ऑप्शन जो है वो दिया है, बट वहाँ पर अगर आप डालते हो डॉक्यूमेंट्स तो वेरिफिकेशन जल्दी नहीं होगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10-10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाले हैं ई स्क्रूटिनी में, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक जो ई वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ है, जो कि सीईटी सेल की ही एक मिस्टेक है कि अगर इतनी लंबी प्रोसेस होती है ई वेरिफिकेशन में फिर जो ऑप्शन है वो देना ही नहीं चाहिए। तो फिर डायरेक्ट स्टूडेंट्स के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, तो वो फिजिकल सेंटर पर जाके जो है वो अपना वेरिफिकेशन करवा लेंगे। बट ये ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन देने के बाद फिर स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज होते हैं कि हमने डाला तो है, अब होगा या नहीं होगा, एंड फिर जो डेट है वो एक्सटेंड कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है
वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो लॉस हो जाता है एंड ई-स्क्रूटनी में पता भी नहीं चलता कि कब तक हमारा जो है वो वेरिफिकेशन होगा। अब जिनका हो गया होगा वेरिफिकेशन वो तो थोड़े गुस्सा होगा कि यार क्यों डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, बट जिनका नहीं हुआ होगा वो थोड़े खुश होंगे कि हाँ यार थोड़ी तो एक डेट एक्सटेंड होगी, हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बट ई-स्क्रूटनी में ये जो प्रॉब्लम है हमेशा फेस करना पड़ता है एंड इससे कभी भी CET सेल जो है वो अपनी मतलब सुधारना नहीं चाहता है कि यार हमारी ये मिस्टेक्स है तो 2-3 दिन में करना चाहिए था वेरिफिकेशन, बट वैसा होता ही नहीं है। बट जो है वो है, अब क्या ही बोले। ठीक है, तो ये सारी डेट्स है गाइज। अभी इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी एंड कैप राउंड 3 जो है वो कैप राउंड 1 जो है कि 10 तारीख के बाद ही जो है वो स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है तो आप हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड सभी CS के कट ऑफ्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे एंड ईजिली आप कॉलेजेस को जो है वो भी शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। अगर आपको बस मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो मुंबई की लिस्ट ले सकते हो, पुणे के देखना है तो पुणे की लिस्ट ले सकते हो। ऐसा औरंगाबाद, नागपुर, नासिक एंड अमरावती की अलग अलग आपको लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही में महाराष्ट्र की भी एक पूरी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि पूरे महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज का ज़्यादा बेटर रैंक एंड ज़्यादा बेटर जो परसेंटाइल है वो जाता है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो सकती है। इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे दूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।